हेलो ट्रेडर्स। आज हम लोग बिटकॉइन का स्विंग एनालिसिस देखेंगे। ये देखेंगे कि इस वीक में कहाँ तक मार्केट जा सकता है, अगले नेक्स्ट मंथ के लिए भी हम प्लान करके चलेंगे कि हमें बाई में बैठना है सेल में। सबसे पहले ये मैं टोटल क्लियर कर देता हूँ और स्टार्टिंग से आपको बताता हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस क्या बोल रहा है। अभी आप ध्यान से देखो, मार्केट यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वीप किया है 4 आवर के टाइम फ्रेम में। डेली में भी यही रहा होगा, ठीक है। ये एक पॉइंट लो बनाया था। लो बनाने के बाद मार्केट इसके बाद अगला एक नया हाई नहीं बना पाया था, तो ये हमारा एक कैरेक्टर का चेंजिंग है जहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ। तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर लेंगे हम यहाँ पे। उसके बाद मार्केट ने ये पॉइंट का हाई बनाया। इस लो के लिए हमारा हाई ये रहेगा अभी। नेक्स्ट ये अगला नया लो बनाता है, जो कि हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसको कंसीडर कर सकते हैं। एंड इस लो के लिए हमारा एक प्रीवियस हाई ये है। मार्केट ने सप्लाई को रिस्पेक्ट किया। उसके बाद एक अगला नया लो बनाया। ये मार्केट का नया लो हुआ। अब यहाँ पे देखना ये है कि हम क्यों इसको मेरे हिसाब से मार्केट का एक बाइंग ट्रेंड बन रहा है यहाँ पे। अब क्यों बाइंग बन रहा है ये देखते हैं। फ्रेंड्स, आप ये देखोगे 4 आवर के टाइम फ्रेम में, ये इसका प्रीवियस देखो यहाँ पे। अगर हम देखें तो यहाँ मार्केट का एक अच्छा लिक्विडिटी है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट लास्ट टाइम पे सस्टेन किया था। अगर हम बोल सके तो एक बेस बनाया था रैली के बाद। और यहाँ पे डिमांड्स हमारा जो देखे कितने बनते हैं, तो एक ये डिमांड बनता है, ठीक है। बट यहाँ पे 90% ऑफ ट्रेडर्स का डिमांड यही रहेगा, क्योंकि ये टोटल एक लिक्विडिटी एरिया है। अब हमें यहाँ पे देखना है कि लिक्विडिटी स्वीप कहाँ पे मिल जाएगा हमें, और उसके बाद का एक डिमांड ढूंढना है। तो फ्रेंड्स, आप अगर इसको ध्यान से देखोगे यहाँ पे, ये एक एरिया जो है ये डिमांड का है। यहाँ से हम लिक्विडिटी स्वीप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्यों एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस रहा होगा। अब मार्केट क्या करेगा? स्टॉप लॉस हंट करेगा, लोगों का लिक्विडिटी मिलेगी, उसके बाद ही मूवमेंट करने का उसको एक लिक्विडिटी मिल पाएगी। अब इसके लिए यहाँ पे इसके बाद लिक्विडिटी के नीचे हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग डिमांड बन रहा है, जो इम्पल्सिव कैंडल के पहले था। तो हम अपना डिमांड इसको कंसीडर करके आगे चलेंगे। नेक्स्ट एक डिमांड यहाँ पर भी है, एक ये स्ट्रॉन्ग डिमांड है। हम इन दो डिमांड्स को लेके आगे चलेंगे, जिसमें से हमारा आगे का एनालिसिस बेस इसी पे रहेगा। अब एक डिमांड हमारा ये बन रहा है, एंड फर्स्ट डिमांड जो हमारा एक स्ट्रॉन्ग बन रहा है लिक्विडिटी के साथ, वो ये बन रहा है। ट्रेडर्स, आप ये देखो कि जो ये पहला डिमांड है, मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट किया, डबल बॉटम बनाया यहाँ पे, एंड इसके बाद एक अप ट्रेंड का मूव देना यहाँ से स्टार्ट किया। हम इसको टोटली अप ट्रेंड कब कंसीडर करेंगे? क्योंकि आप ये देखो, एक इसका लो था ये, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था। लो के पहले का मार्केट का हाई ये एरिया था। अब ये जब 4 आवर टाइम फ्रेम का हाई था, तो मार्केट जब इस एरिया को ब्रेक करेगा, तो ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग चेंज ऑफ कैरेक्टर माना जाएगा। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देता है, ठीक है, तो हम 80% श्योर हो गए कि मार्केट अब अप ट्रेंड में हो चुका है। और अगर अप ट्रेंड में मार्केट आता है, तो मार्केट अपना जो ये प्रीवियस हाई है इसका 4 आवर टाइम फ्रेम पे या डेली टाइम फ्रेम पे, इसको ब्रेक करेगा। अभी तक का ये हाई है, ये एरिया मार्केट का अब तक का सबसे हाई एरिया है। यहाँ पे हम अपना टारगेट सेटअप लेके चलेंगे, जो कि हमारा पहला टारगेट होगा। फ्रेंड्स, जब मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद इस एरिया को भी ब्रेक कर देगा, देन हम 100% श्योर हो जाएंगे कि मार्केट अप ट्रेंड हो चुका है। अभी फिर भी हम एक चांस इसलिए लेंगे क्योंकि मार्केट का जो जहां पे मार्केट सस्टेन किया है, ये एक तरीके का मार्केट का सप्लाई जोन है। सप्लाई को रिस्पेक्ट देके ही मार्केट यहाँ पे रुका हुआ है अभी, ठीक है। अब हमारे पास जो डिमांड जोन्स आते हैं, जहां पे हमें एक स्ट्रॉन्ग एंट्री मिलेगी, सबसे पहले देखो फ्रेंड्स, ये एक लिक्विडिटी एरिया होगा, क्योंकि यहाँ पे डिमांड भी बनाया है, ठीक है। मार्केट का यहाँ पे एक डिमांड भी है, और इसके जस्ट नीचे हमें एक दूसरा डिमांड देखने को मिल रहा है, जो कि ये है।
अभी तक इस डिमांड को फिल नहीं किया है मार्केट, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट इस डिमांड को फिल करने आएगा इस लिक्विडिटी को स्वीप करने के बाद। तो हम एक बुलिश एंट्री बनाएंगे जिसका एंट्री लेवल ये रहेगा, ये एक एंट्री लेवल आएगा, ये स्टॉप लॉस आ जाएगा हमारा। और यहाँ पे अब मार्केट लिक्विडिटी स्वीप नहीं करेगा तो हम बेफिक्र होकर अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। एंड पहला टारगेट हमारा जो आएगा वो आएगा प्रीवियस हाई। ठीक है, पहला टारगेट हमारा बनेगा ये। इसके बाद अगर आपको टारगेट दूसरा करना है तो दूसरा मेरे अकॉर्डिंग मार्केट जा सकता है 1,40,000 अराउंड या 150,000 अराउंड। बिटकॉइन यहाँ तक जाएगा, बट वहां तक जाने में भी मार्केट को 4 से 5 महीने या उससे ज्यादा का समय लग जाएगा। ठीक है, अभी फ्रेंड्स एक दूसरा जो हमारे पास ब्रेक आ रहा है, जो मार्केट क्रॉस करना थोड़ा सा टफ रहेगा, वो एक एरिया आ रहा है, या तो यहाँ से रिवर्सल ले सकता है, बट अगर रिवर्सल भी लेगा तो मार्केट जो प्रीवियस डिमांड मिलेगा हमें उसी डिमांड तक के लिए हम इसको एक सप्लाई मान के चलेंगे। मार्केट जो यहाँ से अगर मार्केट रिवर्स आता है तो एक प्रीवियस डिमांड जो कुछ यहाँ बनेगा उस डिमांड तक ही आएगा, इसलिए मार्केट टोटल बुलिश है, तो आप बाइंग साइड का ही कंसीडर करके चलना। ठीक है, ये एक सप्लाई के पास इसका कंसीडर कर रहा है और एक जोन बनाया हुआ है, एंड मार्केट इज सस्टेनिंग बिटवीन दिस जोन। ठीक है, इसका ब्रेकआउट चाहिए हमें, या तो अगर मान के चलो इधर कहीं लिक्विडिटी स्वीप एरिया के पास आ जाएगा तो भी हम एक एंट्री बना सकते हैं बुलिश के लिए। ठीक है, तो ये रहा फ्रेंड्स मेरा बिटकॉइन के लिए एक व्यू जो टेक्निकल एनालिसिस पे बेस्ड है टोटली। आप कमेंट सेक्शन में बताना आपका जो ओपिनियन रहे, बिटकॉइन आपको क्या लगता है कहाँ तक जाएगा। और जितना मुझे समझ आ रहा है तो मार्केट अभी इस डिमांड को लेने नहीं आएगा, क्योंकि मार्केट एक बुलिश मूवमेंट दे चुका है। ये कैंडल एक इंपल्सिव कैंडल है जो डब्ल्यू पैटर्न के साथ है, डबल बॉटम अपन कंसीडर कर सकते हैं। और मार्केट का ये एरिया जो है, ये टोटल एरिया इसका इंपल्सिव एरिया है, इसीलिए मार्केट गिरा तो भी यहाँ इंपल्स मूव दिया, यहाँ पे गया तो भी इंपल्स मूव के साथ बाइंग हुई। तो ये एक इसका इंपल्सिव मूव है, यहाँ पे हम समझ सकते हैं इसको कि मार्केट दोबारा इसके नीचे अब नहीं आएगा। अब यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम में हम कोई एक बेस्ट डिमांड ढूंढ लें जहाँ पे अपने को ये समझ में आ जाए कि हाँ मार्केट यहाँ से टोटल ऊपर जा सकता है। ठीक है, अभी तक क्या किया मार्केट ने, अब जैसे अगर हम इसको देखें कि ये एक हुआ जो लिक्विडिटी स्वीप करके सप्लाई में गया मार्केट, इस सप्लाई को मैं रेड कर देता हूँ तो अपने को समझने के लिए इजी हो जाएगा। परमानेंट रेड कर लेता हूँ, 1 मिनट आप रुकना। ये हो गया हमारा सप्लाई। ठीक है, इसको सेव कर लेता हूँ मैं शॉर्टकट के लिए। ठीक है, अगर मार्केट एक यहाँ पे भी हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर दिख रहा है। ठीक है, मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करता है डाउन साइड के लिए तो देखो अभी हम सेलिंग में बैठेंगे, बट मैं 98% श्योर हूँ कि मार्केट बुलिश ही है टोटल, तो इसलिए मैं सेल साइड का कोई भी प्लान नहीं कर रहा हूँ। और अगर हम देखें प्रीवियस डिमांड्स को तो मार्केट ने 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एक ये डिमांड बना था, इसको प्रॉपर रिस्पेक्ट किया। ठीक है, उसके बाद इस एरिया को प्रॉपर रिस्पेक्ट किया, वापस यहाँ गया। अभी आप देखोगे तो जो इसका प्रीवियस लो था वो लो को ब्रेक नहीं किया, यहाँ पे डबल बॉटम या ट्रिपल बॉटम अपन मान के चले वो बना के मार्केट ऊपर साइड का ही देख रहा है। अब क्योंकि वॉल्यूम कम है मार्केट में, हॉलीडेज हैं, इसलिए हम ये कंसीडर करेंगे कि मूवमेंट इतना फास्ट नहीं रहेगा। बट ट्रेडिंग डेज में लाइक मंडे टू फ्राइडे के बीच में ये मुझे जितना समझ आ रहा है बुलिश मूवमेंट ही देने वाला है और स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट देगा। तो बिटकॉइन में अब मैं फ्रेंड्स यहाँ से लेके $1,40,000 के टारगेट तक के लिए टोटल बुलिश ही हूँ। हाँ, पुलबैक्स जितने आएंगे वो पुलबैक्स पे मैं एंट्री करूंगा, 4 आवर या 1 आवर के डिमांड ढूंढता रहूंगा, उसके नीचे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करता रहूंगा और टोटल बुलिश मूवमेंट के लिए ही मैं यहाँ पे आगे का देखूंगा। ठीक है, पहला टारगेट आप इसको लेके चल सकते हो, इस एरिया को जो प्रीवियस स्विंग हाई था 1,09,000, बट अगला टारगेट इसके बाद
मार्केट यहाँ से इसको ब्रेक करेगा एंड 1,40,000 के ऊपर जाना ही जाना है मार्केट को। बट पहली एक दो कंडीशंस जो है, पहला है कि एक चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दे। हालांकि चेंज ऑफ कैरेक्टर देने के बाद मुझे कोई भी यहाँ पे रुकावट नहीं दिख रही है। मैं इसको एक रुकावट के रूप में देख रहा हूँ कि यहाँ पे मार्केट आने के बाद हो सकता है थोड़ा बहुत रिवर्सल ले, सप्लाई को रिस्पेक्ट करे। बट अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दोनों दे दिया है तो भी मार्केट बुलिश में ही है इसके बाद। ठीक है, तो चलो लेट्स वेट एंड वॉच। एनालिसिस तो कर दिया मैंने, अब आगे मार्केट क्या करता है, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन मार्केट। ठीक है फ्रेंड्स, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जितने भी आपके ट्रेडर दोस्त हैं। ठीक है, थैंक यू।